my dear younger friends, welcome to Math Class with Ruchi. आज हम समझेंगे कि पॉलिनॉमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। पॉलिनॉमियल यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास वन या मोर टर्म्स है और इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स होने चाहिए नॉन जीरो। तो सिंपल एग्जांपल से समझेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स और फिर करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। लेट्स बिगिन। तो चलिए सीधे एग्जांपल से समझते हैं पॉलिनॉमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं पहला एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में जो कि एक्चुअली बाइनॉमियल है क्योंकि इसके पास टू टर्म्स है, राइट। देन मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे इस ब्रैकेट्स में हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है जो भी बाइनॉमियल है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, राइट। अब किसी भी पॉलिनॉमियल्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है जो ये कहता है कि इस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म सेकेंड एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से होगा मल्टीप्लाई। कैसे होगा हम देखते हैं। तो बिगिन करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 3a, ये मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ। तो ये है सेकेंड एक्सप्रेशन जिसको हम ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे, राइट। नाउ अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की ये हमारे पास सेकंड टर्म आ चुकी है प्लस 4b, ये हम लेंगे और इसको हम सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक्सप्रेशन हमने ब्रैकेट्स में ही लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या केस आ चुका है कि यहाँ पे एक मोनोमियल है जो कि बाइनॉमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक मोनोमियल है जो कि एक बाइनॉमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ मोनोमियल और बाइनॉमियल की मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 8.3 में सीखी है। अगर वहां पे आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप प्लीज पहले मोनोमियल और बाइनॉमियल की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, राइट। सो इसको हम बिगिन करेंगे और यहाँ पे हम BODMAS का रूल यूज करते हैं, ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो पहले हम ब्रैकेट्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3a इंटू 2a विल गिव यू, चलो इसको हम पहले लिख लेते हैं, देन प्लस 3a इंटू 3b, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देख चुके हैं। और राइट आगे बढ़ेंगे, प्लस 4b को पहले 2a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ प्लस 4b को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3b, और राइट अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 3a इंटू 2a विल गिव यू 6a स्क्वायर प्लस 3a इंटू 3b विल गिव यू 9ab प्लस 4b इंटू 2a विल गिव यू 8ab। ab लिखें या ba लिखें एक ही बात है। देन दिस प्लस 4b इंटू 3b विल गिव यू 12b स्क्वायर, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोई लाइक टर्म्स अगर लाइक टर्म्स है तो हम उनको फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6a स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं है, ये ऐसा सच ही रहेगा, राइट। प्लस 9ab का लाइक टर्म आगे है 8ab, तो ये दोनों है लाइक टर्म्स जो कि ऐड हो जाएंगे। रिमेंबर लाइक टर्म्स आर ऑलवेज एडेड, अनलाइक टर्म्स आर नेवर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो 9ab प्लस 8ab विल गिव यू 17ab, देन प्लस 12b स्क्वायर का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, यानी कि अब यहाँ पे सभी अनलाइक टर्म्स है, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू बाइनॉमियल्स। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिनॉमियल्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको मोनोमियल और पॉलिनॉमियल का मल्टीप्लिकेशन क्लियर होना चाहिए, एडिशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहले की एक्सरसाइजेस आपकी अगर स्ट्रांगली आपने उनको प्रैक्टिस किया है तब आप इन फर्दर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स। सो अगेन हमारे पास दो बाइनॉमियल्स हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट लिखेंगे, पहला टर्म लिख लेंगे x माइनस 4, देन मल्टीप्लाई अनदर एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट्स। तो जब भी आपने पॉलिनॉमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है टू प्रेफरेबली यू पुट दीज एक्सप्रेशंस इन ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस बाइनॉमियल की दोनों टर्म्स को सेकेंड एक्सप्रेशन की दोनों टर्म से करना है मल्टीप्लाई। तो लेट्स बिगिन, x को बिगिन करेंगे, x सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने ब्रैकेट्स में लिख लेना है, राइट। नेक्स्ट टर्म है -4, यहाँ पे -4 का ध्यान देना है, -4 मल्टीप्लाई होगा अगले एक्सप्रेशन के साथ जो हम यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट्स में। सो अब अगेन हमारे पास क्या आ चुका है, मोनोमियल और बाइनॉमियल को मल्टीप्लाई करना है, राइट।
तो x, अभी मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, जब आपकी लेटर ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्टेप करके दिखा रही हूँ। x को पहले 2x से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस x को हमने मल्टीप्लाई करा यहाँ +3 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो चुका है। नाउ अब हम करेंगे -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, ठीक है, देन -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस +3 के साथ, राइट। नाउ तो बॉड मास रूल हमेशा याद करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। x into 2x will give you 2x square plus x into 3 will give you plus 3x minus 4 into 2x। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, जहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा वहां पे नेगेटिव साइन रहता है। तो डू नॉट फॉरगेट टू पुट दिस नेगेटिव साइन। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए, इंटीजर्स की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। So -4 into 2x will give you -8x. Then -4 into 3 again -4 into 3 will give you -12. All right. अब हम इसको फर्दर चेक करेंगे। अब हमारे पास लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, उनको हम चेक करेंगे। 2x स्क्वायर की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। +3x -8x ये लाइक टर्म्स है, तो इनको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा -5x। देन फाइनली हमारे पास -12 है और कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ये इससे आगे अब ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। So this is our final product of these two expressions. Let's see one more example. So again हमारे पास दो बाइनॉमियल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इनको इनिशियल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो x माइनस वाई पहला एक्सप्रेशन जो कि हमने ब्रैकेट में लिख लिया है, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्सप्रेशन अगेन इन ब्रैकेट। और इन एक्सप्रेशन को आप पहले या बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो x और जो पहली टर्म है इसको हम इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x ब्रैकेट्स में 3x प्लस 5y, राइट। देन सेकेंड टर्म है -y जो कि मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन के साथ, तो ये हमने लिख लिया है ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब आगे ये मोनोमियल है जो कि बाइनॉमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब मैं देखो डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। x इंटू 3x क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, देन प्लस x इंटू 5y बन जाएगा प्लस 5xy। नाउ अब आगे हमने -y को 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -3xy, और अब -y को प्लस 5y से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -5y स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। डायरेक्ट सॉल्व आप तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस है, आपने इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप इसको एक स्टेप एडिशनल लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमने अगेन क्या करना है, लाइक टर्म्स ढूंढनी है। तो पहला है 3x स्क्वायर, इसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है, या सच ही हम लिखेंगे। प्लस 5xy और -3xy ये दो लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर +2xy, और फाइनली -5y स्क्वायर जिसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अब हमारे पास एक बाइनॉमियल है और एक ट्राइनॉमियल है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ट्राइनॉमियल इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम रूल है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑलराइट, सो इनिशियल स्टेटमेंट लिख लेंगे। पहला एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई का साइन, देन सेकेंड एक्सप्रेशन -2a प्लस b -5। ऑलराइट, अब प्रेफरेबली हम जो जिस एक्सप्रेशन में कम टर्म्स रहेंगी वो हम जनरली पहले लिखते हैं, अदरवाइज अगर आप उनको बाद में भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कम टर्म्स के एक्सप्रेशन को पहले लिखने से थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाता है, राइट। सो अब हमने क्या करना है, पहला टर्म है ए को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए ब्रैकेट में अगला एक्सप्रेशन, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। ऑलराइट, देन अगला टर्म है +7 लिख लिया हमने, और अगला एक्सप्रेशन लिख लेंगे हम, सो अगेन इन ब्रैकेट्स। ऑलराइट, सो अब हमारे पास अगेन यहाँ पे क्या है, मोनोमियल जो कि ट्राइनॉमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेम मोनोमियल जो कि ट्राइनॉमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए मोनोमियल और पॉलिनॉमियल के मल्टीप्लिकेशन जरूर आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम ए को मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही सॉल्व करूंगी। ए
को -2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2a²। ए ये प्लस ए है और प्लस बी को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो +ab। अगेन ये प्लस है, प्लस ए इंटू -5, तो यहाँ ध्यान देना है -5a आपको मिलेगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू। +7 को -2a के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस आएगा, पहले माइनस लगा देना है और 7 इंटू 2 आपको मिल जाएगा 14a। अब +7 को प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +7b, +7 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -35। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना आपको स्ट्रांगली आपको आता है तो आप डायरेक्ट ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इसको हम आगे चलेंगे। सो लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। a² का कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ये टर्म एज सच ही हम लिख देंगे। +ab का लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है, +ab भी एज सच ही रहेगा। -5a a का टर्म यहाँ पे साथ में ही है, -5a -14 है, इंटीजर्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको मिलेगा -19a। देन +7b, 7b का भी कोई लाइक टर्म नहीं है। और फाइनली कांस्टेंट हमें हमारे पास है -35। सो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, सभी अनलाइक टर्म्स है, आगे ये सॉल्व नहीं होंगी। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। और इंटीजर्स की अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने डिटेल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को एक्सप्लेन किया यूजिंग सिंपल एग्जाम्पल। डू चेक इट आउट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने वाले हैं, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। I love these types of questions and you will also fall in love with these types of questions. Let's see how. हम सिंपल टिप्स फॉलो करेंगे जिससे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक तरह से फन हो जाएगा आपके लिए, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और वहां तक ले जाना है कि उससे ज्यादा वो और सॉल्व नहीं हो सकता, वहां तक हमें पहुंचना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इट्स अ बिग एक्सप्रेशन, या जहाँ पे बाइनॉर्मल है और ये ट्राइनॉर्मल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑलराइट। और माइनस के यहाँ पे एक बाइनॉर्मल है जो कि मोनोमल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले जो काम करना है वो है ब्रैकेट्स पुट करना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स ऑलरेडी हैं तो हम इसको सेग्रीगेट कर देंगे। माइनस के यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है और माइनस के यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है हम उसे सेग्रीगेट कर देंगे बाय पुटिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया इस तरह से, ठीक है। अब बॉडमास के रूल आप जानते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ठीक है। और ब्रैकेट्स में भी पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं। और भी ब्रैकेट्स के टाइप्स हैं जैसे कर्ली ब्रैकेट्स एंड सो ऑन, तो अभी हम इसको यहीं तक रखेंगे। अभी आई थिंक इससे आपका काम चल जाएगा। तो हमने पहले हमेशा राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इसको बिगिन करेंगे। तो हमने सेग्रीगेट कर दिया, ये एक्सप्रेशन है माइनस दिस एक्सप्रेशन। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको बिगिन करेंगे, पहला स्क्वायर ब्रैकेट। अंदर अब हमने सॉल्व करना है, क्या है अंदर? बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल का मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे a है, सबसे पहले a को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, वो हम लिख लेंगे लाइक दिस, ऑलराइट। अब प्लस b है अगला टर्म, इसको हम इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हम लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। और अब ये फिनिश हो चुका है। अब स्क्वायर ब्रैकेट को भी हमने क्लोज करने का टाइम आ चुका है, तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सॉल्व किया है। आगे चलेंगे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ये है मोनोमियल और बाइनॉमियल का मल्टीप्लिकेशन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। सी को पहले 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ac, फिर c को -3b से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3bc, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, a इंटू 2a will give you 2a square, a into -3b will give you -3ab, then plus a into plus c will give you plus ac। ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब आगे चलेंगे, प्लस b into 2a will give you plus 2ab, then plus b into -3b will give you -3b square,
नाउ प्लस बी इंटू प्लस सी विल गिव यू प्लस बी सी. सॉल्व हो चुका है. स्क्वायर ब्रैकेट कर दो क्लोज. राइट. माइनस का साइन, ब्रैकेट्स पुट करेंगे अभी हम. 2ac माइनस 3bc, ये दोनों हैं अनलाइक टर्म्स, ये सॉल्व नहीं होंगी. इनको हम एज सच ही रहने देंगे ब्रैकेट्स के अंदर. ठीक है. अब आगे चलेंगे. तो इसमें हम विद इन दिस ब्रैकेट हम देख सकते हैं कोई टर्म है जो सॉल्व हो सकती है. सो ब्रैकेट्स हम पुट कर लेते हैं. ए स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, ये सच ही रहेगा. ए बी का टर्म यस यहाँ पे है, देखो -3ab प्लस 2ab लाइक टर्म्स है, सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा -ab. राइट. ए सी का टर्म नहीं है, ये ए सी एज सच ही रहेगा. +2ab को सॉल्व कर चुके हैं. बी स्क्वायर का भी लाइक टर्म नहीं है, एज सच ही रहेगा. प्लस बीसी का भी लाइक टर्म नहीं है, एज सच ही रहेगा. ब्रैकेट कर दो क्लोज. माइनस अगेन दिस एक्सप्रेशन को हम एज सच ही लिख लेंगे. ऑलराइट. अब टाइम आ चुका है. ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है हम वो सॉल्व कर चुके हैं, इससे ज्यादा वो सॉल्व नहीं होंगी. अब टाइम आ चुका है ब्रैकेट्स ओपन करने का. तो ये ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट तो सिंपली ओपन हो जाएगा क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. और तो सिंपली हमने इसको ब्रैकेट्स रिमूव कर देना है और ये हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे एज सच ही. 2a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी -3b स्क्वायर एंड प्लस बी सी. तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं. अब यहाँ पे आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है. माइनस के बाद ब्रैकेट है, ये यहाँ पे अलग केस है. ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन. अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आपने हर एक टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है, हर एक टर्म का लेना है एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर ये +2ac टर्म है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2ac. तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपने एक्चुअली यहाँ पे लिखना है -2ac. राइट. उसी तरह से -3bc है ब्रैकेट के अंदर. जब ये ब्रैकेट ओपन होगा और ये टर्म ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इसका एडिटिव इनवर्स लेना है जो कि है +3bc. और ये क्यों है? क्योंकि माइनस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है साइन. राइट. माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है साइन. तो इसलिए हम कहते हैं अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हर एक टर्म का लेना है एडिटिव इनवर्स. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे करते हैं गलती, बट आप अब वो गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे अब ध्यान देना है. ऑलराइट. अब फर्दर हमने चेक करना है और कोई लाइक टर्म्स हैं. ए स्क्वायर का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये हमने एज सच लिख लिया. ए बी का लाइक टर्म भी नहीं है, ये भी हम एज सच ही लिखेंगे. ए सी का लाइक टर्म है, यहाँ पे देखेंगे +ac -2ac बन जाएगा -ac. राइट. बी स्क्वायर का लाइक टर्म नहीं है तो ये ऐसे -3b स्क्वायर एज सच रहेगा. bc का लाइक टर्म है +bc प्लस 3bc विल गिव यू +4bc. ऑलराइट. फाइनल चेक. कोई लाइक टर्म्स है? नहीं है, सभी अनलाइक टर्म्स है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन, जो हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके वी हैव रीच्ड हियर. और जैसे कि मैंने बताया था ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता. यहाँ पे सभी अनलाइक टर्म्स है, ना ये ऐड होगी ना ये सब्ट्रैक्ट होगी. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन जो हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है. सो I hope you liked this type of question. और भी हम फर्दर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे. Now we'll begin NCERT exercise 8.4. और आपने बैठे नहीं रहना, सिर्फ देखते नहीं रहना वीडियो. आपने लाना है रजिस्टर और पेन और मेरे साथ करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व. Let's begin exercise 8.4. क्वेश्चन नंबर 1. मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स. तो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है जो कि हमने जस्ट अभी सीखा है एग्जाम्पल्स की हेल्प से. लेट्स बिगिन. इनिशियल स्टेटमेंट्स लिख लेंगे. एक्सप्रेशंस को हमेशा हमने ब्रैकेट में ही पुट करना है. दोनों एक्सप्रेशंस हमने ब्रैकेट्स में लिख लिए हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है. अब फर्स्ट टर्म को लेंगे 2x जो कि एक्सप्रेशन के साथ सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस. सेकेंड टर्म ले लेंगे +5 जो कि
अगेन सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 2x इंटू 4x आपको देगा 8x स्क्वायर, राइट। अब 2x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सारा ध्यान आपने माइनस पे ही देना है। जहां पे माइनस आ जाएगा जस्ट बी अवेयर कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। 2x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6x इंटीजर्स, राइट। नाउ अब +5 इंटू 4x will give you plus 20x. Now plus 5 into -3. Be aware of this minus sign. 5 into -3 आपको देगा -15. All right. Now अब हम चेक करेंगे लाइक टर्म्स हैं। 8x स्क्वायर कोई लाइक टर्म नहीं है, एज सच ही लिख लो। -6x प्लस 20x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा +14x, देन -15, ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा और ये सभी हमें मिल चुकी है अनलाइक टर्म्स, आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। नाउ लेट्स डू सेकंड पार्ट। सो अगेन बाइनोमियल से लेट्स बिगिन। इनिशियल स्टेटमेंट लिख लेंगे ब्रैकेट्स में सबसे पहले, राइट। अब हम सॉल्व करना बिगिन करेंगे। पहला टर्म है y, y को ले लेंगे और एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना, राइट। -8 आ चुका है, ध्यान देना है। -8 को आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे। y इंटू 3y क्या मिलेगा आपको? 3y स्क्वायर। y इंटू -4 क्या मिलेगा? -4y। ऑल राइट। -8 इंटू 3y क्या मिलेगा? -24y। अब -8 इंटू -4 यहाँ पे ध्यान दीजिए, -8 इंटू -4 आपको मिलेगा +32। ठीक है, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। y स्क्वायर की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एज सच ही रहेगा। यहाँ पे दो लाइक टर्म्स हमें दिख रही है, -4y -24y, आपको देगा ये -28y +32 जो कि है कांस्टेंट। तो इंटीजर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मेरे चैनल में इंटीजर्स की वीडियो आप चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स ऑफ थर्ड पार्ट। सो अगेन बाइनोमियल से इनिशियल स्टेटमेंट से सबसे पहले हम बिगिन करेंगे। इनिशियल स्टेटमेंट लिख लेंगे और एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में ही लिखेंगे लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 2.5l पहला टर्म है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ लाइक दिस। देन अगला टर्म है -0.5m, ये मल्टीप्लाई होगा एक्सप्रेशन के साथ, ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करेंगे फर्दर। 2.5l इंटू 2.5l, एक्चुअली ये 25 का स्क्वायर आप ले सकते हैं, 625, और क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो आपको मिलेगा 6.25। l इंटू एल बन जाएगा l स्क्वायर। अब 2.5l को 0.5m से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, मल्टीप्लाई करके 1.25 lm। नेक्स्ट वी हैव -0.5m को 2.5l से मल्टीप्लाई करना है। माइनस पे ध्यान दीजिए, माइनस में ही प्रोडक्ट आएगा 1.25 lm। नाउ -0.5m इंटू +0.5m, अगेन माइनस में आंसर आएगा, तो दिस विल गिव यू 0.25m स्क्वायर। आप देखेंगे लाइक टर्म्स, एल स्क्वायर की लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पे हमारे पास lm की लाइक टर्म +1.25 lm -1.25 lm इज 0, तो ये सिंपली हमने कैंसिल कर देनी है और आगे m स्क्वायर की टर्म है, तो वी हैव गॉट द फाइनल आंसर 6.25 l स्क्वायर -0.25 m स्क्वायर इज योर फाइनल प्रोडक्ट। नाउ आगे चलेंगे फोर्थ पार्ट। सो इनिशियल स्टेटमेंट से ही बिगिन करेंगे। एक्सप्रेशन लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय अनदर एक्सप्रेशन, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। a को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव +3b को मल्टीप्लाई करेंगे अगले एक्सप्रेशन के साथ। लेट्स सॉल्व इट। a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ax, a को 5 के साथ +5a, देन 3b को x के साथ +3bx, देन 3b को +5 के साथ
प्लस 15b। और राइट, यहाँ पे आप देख लेंगे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सभी अनलाइक टर्म्स है। तो हेयर अगेन आई रिपीट ऑन लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने 8.1 एक्सरसाइज में देखा है, डू चेक इट आउट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ax है, ये a है, ये अनलाइक टर्म्स है। सिमिलरली दीज टू आर अनलाइक टर्म्स, सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट, बाइनॉमियल्स हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट लिख लेंगे हम, एंड आई होप आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, सो ये हमने इनिशियल स्टेटमेंट लिख लिया। अब फर्स्ट टर्म 2pq मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन के साथ, ब्रैकेट में ही लिखेंगे एक्सप्रेशन लाइक दिस। और अगला टर्म है प्लस 3q², और अब इसको भी एक्सप्रेशन के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। नाउ इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2pq इंटू 3pq। देखिए यहाँ पे ज्यादा वेरिएबल्स है, फैक्टर्स हैं, तो अपने ध्यान से करना है। पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 6, ठीक है। p इंटू पी p², q इंटू क्यू q², आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, 2pq को -2q² के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले साइन चेक कर लीजिए, साइन क्या आएगा, माइनस। तो सबसे पहले आपने माइनस तो लगा ही देना है, या नहीं बोलना, राइट। कोफिशिएंट देखेंगे, 2 2 ज़ा 4, राइट। p नहीं है यहाँ पे, सिंपली p रहेगा। q इंटू q², ये बन जाएगा q। इस तरह से आपने डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। आगे चलेंगे, प्लस 3q² को प्लस 3pq के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो साइन तो प्लस ही आएगा, ठीक है। कोफिशिएंट 3 इंटू 3 9, राइट। q² और ये q मल्टीप्लाई होगी, क्यूब बन जाएगा। और आगे यहाँ पे p भी है, p को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं, 3q² -2q², तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस लगा दिया। 3 इंटू 2 6, q² इंटू q² बन जाएगा q⁴। आगे बढ़ेंगे, अब हमने देखनी है लाइक टर्म्स क्या यहाँ पे है। तो p² q² कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये टर्म तो एज सच ही हम लिख देंगे। आगे चलेंगे, ये टर्म है -4p³ और आगे +9q³ अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे भी बच्चे गलती कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ये दोनों है लाइक टर्म्स, कैसे, p की पावर 1 है इधर, यहाँ पर भी p की पावर 1, q की पावर 3 है, यहाँ पर भी q की पावर 3 है। तो ये दोनों है लाइक टर्म्स, राइट। तो लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है। तो ये सॉल्व हो जाएगा सिंपली। तो दिस विल गिव यू प्लस 5p⁴, ठीक है। p⁴ लिखेंगे या q⁴p लिखेंगे, एक ही बात है, जब तक वेरिएबल सेम है और उनकी पावर सेम है। दोनों आपको चेक करना है, वेरिएबल शुड बी सेम एंड पावर शुड बी सेम। नाउ फाइनली वी हैव -6q⁴, और फाइनल चेक, नो लाइक टर्म्स आगे सॉल्व नहीं होगा, सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। सो वी आर एट सिक्स्थ पार्ट, और अगेन हमारे पास दो बाइनॉमियल्स हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है कि कुछ टर्म्स हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनॉमियल बाहर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअली इस तरह के एक्सप्रेशन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसे हम दूसरे बाइनॉमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक टिप है वो है ब्रैकेट्स लगाने की। कैसे, लेट्स सी। तो इनिशियल स्टेटमेंट पर लिखेंगे, पहला एक्सप्रेशन लिख लेंगे ब्रैकेट में लाइक दिस, ऑलराइट। नाउ मल्टीप्लाई का साइन। अब क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना है और ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगा देंगे और उसके अंदर ये बाइनॉमियल हम यहाँ पे लिख देंगे लाइक दिस। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का हमारा पर्पस यही है कि पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स जो है पहले उनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आगे जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो पहला वाला एक्सप्रेशन तो एज सच ही रहेगा लाइक दिस, मल्टीप्लाई। अब 4 इन सभी टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू a² आपको देगा ये 4a², राइट। नाउ 4 को आप
-2/3b² के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, 4 को -2/3b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और 4 × 2/3 विल गिव यू 8/3b²। तो ये सिर्फ आपने ध्यान से देना है, मल्टीप्लाई के वक्त आपने साइन का जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन हो चुका है सिंप्लीफाई। अब हमने इन दोनों बाइनॉमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी हम करते आ रहे हैं। तो पहला टर्म ले लेंगे हम 3/4a², एक्सप्रेशन लिख देंगे अगला, जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगला टर्म है +3b², इसको भी हम सेकंड बाइनॉमियल के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई लाइक दिस। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। सो 3/4a², इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू 4a², राइट। नाउ नेक्स्ट 3/4a² और -8/3b² को मल्टीप्लाई करना है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ये प्लस टर्म है, ये माइनस टर्म है। प्लस टर्म और माइनस टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा उसमें साइन आता है हमेशा माइनस का। तो सबसे पहले आपने माइनस साइन यहाँ लगा देना है। अब 3/4a² मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 8/3b², तो ये माइनस का साइन लगाना नहीं भूल रहा है। लेट्स कंटिन्यू, +3b² इंटू 4a², ठीक है। क्या बन जाएगा ये, चलो इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर आगे चल के सॉल्व करेंगे। तो +3b² इंटू 4a² हमने लिख लिया। अब आगे +3b² इंटू -8/3b², तो यहाँ पे भी साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, और हमने ये टर्म लिख लिया है। ऑलराइट, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 से 4 हो गया कैंसिल, 3 आ गया कोफिशिएंट, और a² इंटू a², क्या मिलेगा आपको, a⁴, ठीक है। बेस कॉमन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स हो जाएंगी ऐड, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब ये माइनस का साइन, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। सो ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कोफिशिएंट आपको मिल गया 2, और वेरिएबल्स a² b², राइट। आगे बढ़ेंगे, प्लस हेयर इसको सॉल्व करेंगे, +3 × 4 कोफिशिएंट आ जाएगा +12 a² b², ठीक है। आगे चलेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कोफिशिएंट बचेगा 8, b² इंटू b² बन जाएगा b⁴। तो इस तरह से बहुत ध्यान से आपने सॉल्व करना है। अब हम इसको आगे देखेंगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। a⁴ की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये हम ऐसा ही लिखेंगे। अगला टर्म -2a² b² +12a² b², तो ये क्या है, ये यहाँ पे आपको मिल चुकी है लाइक टर्म्स, a⁴ b⁴, सिमिलरली हेयर ऑल्सो a⁴ b⁴। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट +10a² b², और लास्ट में आपको मिल गया -8 b⁴। यहाँ पे और सभी की सभी हमारे पास अनलाइक टर्म्स आ चुकी है। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट से बिगिन करते हैं। तो हमारे पास दो बाइनॉमियल्स है, इनको हमने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम 5, राइट। 5 को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। अगला टर्म है -2x, और इसके साथ भी हम अगला एक्सप्रेशन कर देंगे मल्टीप्लाई। ऑलराइट, सो 5 को हर एक टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई। 5 × 3 विल गिव यू 15, then 5 × +x will give you 5x, alright। then अब -2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पे अटेंशन हियर, माइनस साइन, -2x × 3 will give you -6x, -2x × x will give you -2x², alright। now लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, 15 कांस्टेंट है और कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसको हम ऐसा ही रखेंगे। अब यहाँ पे आपको लाइक टर्म मिल चुकी है +5x -6x, इसको सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक इंटीजर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, -x, बिकॉज इट इज -1x, सो 1 हम यूजुअली नहीं लिखते हैं, दिस इज -x, एंड देन x² का कोई लाइक टर्म नहीं है, सो दिस विल रिमेन एज सच -2x²। सो ये हमें मिल चुका है प्रोडक्ट। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट बिगिन करेंगे। अगेन वी आर हैविंग टू बाइनॉमियल्स, लेट्स बिगिन। तो पहला टर्म ले लेंगे x, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको
अगले एक्सप्रेशन के साथ। देन वी हैव नेक्स्ट टर्म प्लस 7y, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगले एक्सप्रेशन के साथ। ऑलराइट, नाउ x into 7x will give you 7x square, x into minus y will give you minus xy, तो minus xy हमने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट plus 7y into 7x, this will give you plus 49xy plus 7y into minus y, एक प्लस टर्म है एक माइनस टर्म है, तो प्लस माइनस आएगा आंसर माइनस में, दिस विल गिव यू minus 7y square। ऑलराइट, अब लाइक टर्म्स देखेंगे, 7x square कोई लाइक टर्म नहीं है। Now minus xy plus 49xy, these two are like terms, ये सॉल्व करके आपको मिल जाएगा plus 48xy and then minus 7y square की भी कोई like terms नहीं है। So अब हमारे पास सभी unlike terms आ चुकी हैं और ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट। Now we are at third part, let's begin। So पहला टर्म a square ले लेंगे हम और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगला एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास प्लस b है और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ। सो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल प्लस मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। ऑलराइट, नाउ a स्क्वायर इंटू a विल गिव यू a क्यूब, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, सभी पॉजिटिव टर्म्स है यहाँ पे। राइट, देन प्लस b इंटू a प्लस ab या ba, वन एंड द सेम थिंग, देन प्लस b इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a की पावर 2 b की पावर 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे a की पावर 1 b की पावर 1, तो ये दोनों है अनलाइक टर्म्स। पावर्स भी वेरिएबल्स की सेम होनी चाहिए तभी वो लाइक टर्म्स रहेंगी। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू फोर्थ पार्ट। सो लेट्स स्ट्रेट अवे बिगिन। सो p स्क्वायर लेंगे, इसको नेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी हैव माइनस क्यू स्क्वायर, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सप्रेशन के साथ। सो p स्क्वायर इंटू 2p विल गिव यू 2p क्यूब, p स्क्वायर इंटू प्लस q विल गिव यू प्लस p स्क्वायर क्यूब, देन माइनस q स्क्वायर इंटू 2p विल गिव यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर, p ऐसा ही रहेगा और q स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। Now minus q square into q will give you minus q cube। तो जहां पे माइनस टर्म्स आ जाते हैं, you have to pay lot of attention कि साइन आपने चेक करना है। अगर प्लस और माइनस टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो साइन माइनस का ही आता है, जो कि इंटीजर्स का ही रूल है। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान देना है। अब हमने लाइक टर्म्स देखनी है, तो p क्यूब की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, दिस इज p स्क्वायर क्यूब, और अगला टर्म है p क्यू स्क्वायर। तो पावर्स अलग हैं, p की पावर 2 है, q की पावर 1 है, और इस टर्म में p की पावर 1 है, q की पावर 2 है, तो ये दोनों है अनलाइक टर्म्स। तो इस तरह से हमें मिल चुका है प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई के बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हमें एक्सप्रेशंस दिए रहते हैं और हमें इनको फर्दर सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और वहां तक ले जाना है जहां तक वो और ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट हम बिगिन करेंगे। तो इस तरह के बेस्ड क्वेश्चंस में जो सबसे बेसिक टिप रहेगी वो ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बाइनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 प्लस और एक कांस्टेंट है 25। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस के LHS में जो भी एक्सप्रेशन है हम उसको प्रेफरेबली हम ब्रैकेट्स में ले लेंगे। तो ऑलरेडी अंदर राउंड ब्रैकेट्स है, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ले लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। देन तो ये सेग्रीगेट हो चुका है ये पार्ट, सो दिस इज वन पार्ट प्लस 25। ऑलराइट, और अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, पहले जो राउंड ब्रैकेट्स है उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स लगाने से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है और मिस्टेक्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन। तो अब हमने पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और यहाँ देख सकते हैं एक बाइनोमियल इज मल्टीप्लाइंग विद अनदर बाइनोमियल। सो लेट्स बिगिन। स्क्वायर ब्रैकेट हमने पुट कर लिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, राइट, which will give you x cube, then this x square will multiply with plus 5, which that will give you plus 5x square, right? Now minus 5 into x will give you minus 5x, then minus 5 into plus 5 will give you minus 25.
तो यहाँ पे आपने साइंस का ध्यान देना है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, और आगे प्लस 25 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। सो इनर पार्ट हम सारा सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्म आगे जाके प्लस हो रहा है, तो ये सिंपल आपने ब्रैकेट्स इसके रिमूव कर देने हैं, और ये हो जाएगा एक्सप्रेशन ओपन, राइट, एंड दिस प्लस 25 जो ऑलरेडी हमें गिवन है। सो अब हम इसमें लाइक टर्म्स को सर्च करेंगे। एक्स क्यूब का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक्स का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं -25 प्लस 25 जो कि आपस में कैंसिल हो रहा है क्योंकि जीरो हो जाएगा। सो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा दैट इज दिस वन। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब में ओनली अनलाइक टर्म्स आर लेफ्ट, ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा ये अब सॉल्व नहीं हो सकता। जो हमें गिवन एक्सप्रेशन था उसको सिंप्लीफाई करके वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन which is the simplified form of this particular expression. All right, now let's move further. हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी आप देख सकते हैं हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। प्लस के इस साइड LHS में एक एक्सप्रेशन है जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख लूंगी। और राइट, नाउ लेट्स बिगिन। तो पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर को इन सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब आ जाएगा सबसे पहले, देन ए स्क्वायर इंटू 3 कर देंगे, सो प्लस 3a स्क्वायर। नाउ प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5b क्यूब, देन प्लस 5 इंटू प्लस 3 विल गिव यू 15। ऑलराइट, देन प्लस 5 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, सो अब हम इसे सिंपली ओपन कर देंगे ब्रैकेट को। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और लास्ट में अब हम देखेंगे कि कोई अगर लाइक टर्म्स है हम उनको फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, बस जो दो कांस्टेंट्स हैं जो ये सॉल्व हो जाएंगे फर्दर। तो बाकी टर्म्स सभी अनलाइक टर्म्स है, ये एज सच ही रहेंगी, और लास्ट में हमें मिल जाएगा +20 कांस्टेंट। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस एक्सप्रेशन को, और ये सभी अनलाइक टर्म्स है जो आगे सॉल्व नहीं होंगी। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो नाउ वी आर थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं सिंपली दो बाइनॉमियल्स है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें एज सच स्क्वायर ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टी टर्म को लेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ। और अगला टर्म है यहाँ पे हमारे पास प्लस एस स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ। ऑलराइट, नाउ फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गेट टी क्यूब माइनस एस टी, देन s square into t square will give you plus s square t square. Now plus s square into minus s, तो साइन का ध्यान देना है, माइनस साइन आएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा s क्यूब। और अब आप देख लेंगे लाइक टर्म्स नहीं है, सभी अनलाइक टर्म्स है। देखेंगे आप यहाँ पे s की पावर 1 है, t की पावर 1, यहाँ पे s की पावर 2 है, t की पावर 2, ये अनलाइक टर्म्स है और ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। Now let's do fourth part. यहाँ पे आप देखेंगे कि इट्स क्वाइट अ लॉन्ग एक्सप्रेशन, और यहाँ पे देख रहे हैं दो बाइनॉमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस अनदर दो बाइनॉमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस और एक यहाँ पे हमें फर्दर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि बाइनॉमियल ही है। सो इस तरह के क्वेश्चन में वी डू पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लस के दोनों साइड्स पे जो एक्सप्रेशन है हम उन्हें सेग्रीगेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट पुट किया स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस के इस साइड, और प्लस के यहाँ पे भी एक और एक्सप्रेशन है, इसको भी हमने ब्रैकेट्स में पुट कर दिया, और लास्ट में ये एक्सप्रेशन भी हमने ब्रैकेट्स में पुट कर लिया है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव साइंस है। आप देखेंगे आप जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा, जब सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, उस केस में स्क्वायर ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। राइट, सो लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने बोला हम अब इसमें जो राउंड ब्रैकेट्स हैं पहले वो सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन। ये दो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को पहले इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी विल गिव यू ए सी, देन ए इंटू माइनस डी विल गिव यू माइनस ए डी। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप इसको स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन प्लस बी अब मल्टीप्लाई होगा फर्दर इससे,
तो प्लस बी इंटू सी विल गिव यू प्लस बी सी, प्लस बी इंटू माइनस डी विल गिव यू माइनस बी डी। ठीक है, अब ये प्लस का साइन आ जाएगा और अगला एक्सप्रेशन को अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ए को एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी ए सी, देन ए इंटू डी प्लस ए डी। ठीक है, अब माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी माइनस बी इंटू डी विल गिव यू माइनस बी डी, ब्रैकेट क्लोज्ड, फर्दर प्लस का साइन और ये सिंपली ओपन हो जाएगा। टू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट अब हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2ac और आगे 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2bd। ठीक है, नाउ अब हमने ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, तो ये ब्रैकेट सिंपल ओपन हो जाएगा, ये आगे क्योंकि प्लस हो रहा है ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, सभी साइन सभी टर्म्स एज सच ही रहेंगे। सो अगेन ये ब्रैकेट के बाहर ये प्लस का साइन है, तो जैसे मैंने पहले भी हमेशा एक्सप्लेन किया है कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा तो अंदर की सारी टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगी, उनके साइंस बिल्कुल सेम रहते हैं। तो हम इनको सिंपली ओपन कर लेंगे, ए सी प्लस में है तो प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी एंड माइनस बी डी। ठीक है, और आगे की ये दो टर्म्स सिंपली हम इनको लिख लेंगे लाइक दिस। सो अब हमने फाइंड करनी है लाइक टर्म्स, तो AC we have another AC we have another AC, तो AC की हमारे पास टर्म्स है AC प्लस AC प्लस 2AC, आंसर विल बी 4AC, तो हमें 4AC मिल चुका है, राइट। नाउ अब हम AD को सर्च करेंगे, माइनस AD here here here, so we have got minus AD and plus AD। इसके अलावा और देख लेंगे और टर्म्स है AD की, और टर्म्स एडी की नहीं है, तो माइनस एडी प्लस एडी सिंपली कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्लस बीसी, बीसी की टर्म हम सर्च करेंगे, हियर वी हैव गॉट एक बीसी एक और आ चुका है और बीसी नहीं है, तो प्लस बीसी माइनस बीसी अगेन ये हो जाएगा कैंसिल, राइट। नाउ माइनस बीडी एंड माइनस बीडी ये बन जाएगा माइनस 2bd, राइट। देन वी हैव प्लस 2ac को हम सॉल्व कर चुके हैं एंड प्लस 2bd जो हमें लास्ट में दिया हुआ है प्लस 2bd, और आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी हमारे पास लाइक टर्म्स बची हैं, माइनस 2bd प्लस 2bd लाइक टर्म्स है और ये आपस में कैंसिल हो रही है, ये जीरो हो जाएगा और फाइनली आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज 4ac। सो सी नाउ, सो दिस वाज सच अ बिग एक्सप्रेशन, हमने उसे सिंप्लीफाई करके वी आर लेफ्ट विद जस्ट 4ac which is the simplified form of the given expression. Fifth part, अब अगेन हमें एक एक्सप्रेशन दी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दो बाइनॉमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का साइन और अनदर दो बाइनॉमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दो बाइनॉमियल्स का प्रोडक्ट आपस में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो एज आई मेंशन हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने से इजी हो जाएगा सॉल्व करना और मिस्टेक आपकी नहीं होगी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो पहले इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, x मल्टीप्लाई होगा पूरे एक्सप्रेशन के साथ, सो दिस विल गिव यू x इंटू 2x विल गिव यू 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस वाई विल गिव यू प्लस xy। नाउ प्लस y को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y इंटू 2x विल गिव यू प्लस 2xy, प्लस y इंटू प्लस y विल गिव यू प्लस y स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये हमने सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब प्लस का साइन, अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, x इंटू एक्स विल गिव यू x स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई विल गिव यू माइनस xy, प्लस 2y इंटू x विल गिव यू प्लस 2xy, 2xy या 2yx, नो इश्यूज, एक ही बात है। Now plus 2y into minus y will give you minus 2y square। ठीक है, माइनस की टर्म्स को ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। सो अब हम ब्रैकेट्स के अंदर देख लेंगे कुछ लाइक टर्म्स है, हम उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सो ब्रैकेट्स पुट कर दिए मैंने, 2x स्क्वायर की यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, ये ऐसा सच ही रहेगा। नाउ प्लस xy प्लस 2xy ये दो लाइक टर्म्स हमें मिल चुकी हैं, ये बन जाएगा प्लस 3xy और लास्ट में प्लस वाई स्क्वायर, इसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, प्लस का साइन लगाएंगे, अगला ब्रैकेट अगला एक्सप्रेशन को देखेंगे, एक्स स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं है, ऐसा लिख देंगे,
माइनस एक्स वाई प्लस 2xy, तो हमें मिल चुकी है दो लाइक टर्म्स, माइनस एक्स वाई प्लस 2xy। क्या आएगा आंसर? प्लस एक्स वाई, और लास्ट में आएगा ये -2y²। इसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो अब हमने ब्रैकेट के अंदर के जो एक्सप्रेशंस है उनको हमें सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, उनको सॉल्व कर लिया है। अब टाइम आ चुका है ब्रैकेट्स ओपन करने का, और क्योंकि ये एक्सप्रेशन, इनफैक्ट दोनों एक्सप्रेशन सिंपली आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हमें जस्ट ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है। बिल्कुल एक्सप्रेशन सेम रहेगा, जितनी जो भी टर्म्स हैं उन सबके साइंस बिल्कुल सेम रहेंगे। और क्यों? क्योंकि ये दो एक्सप्रेशंस में आपस में ऐड हो रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो मैं जस्ट ब्रैकेट्स को रिमूव कर दूंगी और सभी का सभी टर्म्स एज सच रहेंगी। ये ब्रैकेट रिमूव कर दिया, प्लस का साइन लगा देंगे, और अगला एक्सप्रेशन में भी सिंपली रिमूव द ब्रैकेट्स। इसमें अब कोई रिस्क नहीं है। ऑलराइट, नाउ अब हमने फर्दर चेक करना है, अब कोई इन दोनों में कोई लाइक टर्म्स है, हम उसको सॉल्व करेंगे। 2x², x² की लाइक टर्म, हियर इट इज x², 2x² plus x² will give you 3x². Now plus 3xy, xy, here it is plus xy, plus 3xy plus xy will give you plus 4xy. Now plus y² की टर्म है यहाँ पे -2y², तो y² -2y² को सॉल्व करके मिलेगा आपको -y²। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, और यहाँ पे कोई भी अब लाइक टर्म्स नहीं बची है, सब सॉल्व हो चुकी है। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमें ये शॉर्टर एक्सप्रेशन मिला है विद हैविंग ऑल द अनलाइक टर्म्स। नाउ वी आर एट सिक्स्थ पार्ट, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन को आपको समझना है कि एक्सप्रेशन किस तरह का है। तो एक हमारे पास यहाँ बाइनॉर्मल है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक ट्राइनॉर्मल के साथ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम स्ट्रेट अवे बिगिन करेंगे। सो पहला टर्म ले लेंगे एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगले एक्सप्रेशन के साथ। ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन तो हम ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो ये हम लिख लेंगे अगला एक्सप्रेशन लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ अगला प्लस वाई है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन विद दिस ट्राइनॉर्मल। नाउ अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, x को सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, राइट। x इंटू माइनस एक्स वाई मिलेगा आपको -x²y, x दो बार है, राइट। नाउ x इंटू प्लस वाई स्क्वायर से आपको मिलेगा +xy²। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्लस y को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको +yx²। नाउ प्लस y इंटू -xy आपको मिल जाएगा, माइनस में साइन आएगा सबसे पहले x, और y इंटू y² हो जाएगा। नाउ प्लस y इंटू y² विल गिव यू +y³। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इसमें देखेंगे लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। x³ की नहीं है लाइक टर्म, ये एक्सप्रेशन को ऐसे इस टर्म को ऐसे ही लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट है -x²y, इसका लाइक टर्म देखना है ध्यान से, हमें चाहिए x³/2 y³/1। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे x³/1 है, y³/2 है, ये लाइक टर्म नहीं है, राइट। आगे चलेंगे, प्लस yx², ध्यान से देखेंगे, पावर y³/1 x³/2, सेम केस है, x³/2 y³/1, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। और आगे देखेंगे xy², ये लाइक टर्म नहीं है। तो हमारे पास ये दो लाइक टर्म्स मिल चुकी है हमें, -x²y और +yx², जो कि एक्चुअली आपस में हो रही है कैंसिल, राइट। नाउ आगे चलेंगे, +xy², इसकी लाइक टर्म इज हियर -xy², x³/1 y³/2, सिमिलरली हियर आल्सो x³/1 y³/2, लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस हो रही है तो हो जाएगा कैंसिल होके 0। नाउ +y³ इज लेफ्ट, तो हमारे पास ये दो अनलाइक टर्म्स आ चुकी हैं, x³ + y³, जो कि हमारा है फाइनल आंसर। लेट अस सॉल्व सेवेंथ पार्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं बाइनॉर्मल और ट्राइनॉर्मल यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आगे हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम जरूर ब्रैकेट्स लगा लेंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इसको हम सेग्रीगेट कर देंगे,
तो अब हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है इसे हम सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। सो मल्टीप्लिकेशन बिगिन करेंगे। 1.5x इसको हम स्टेप्स में कर लेते हैं, राइट। 1.5x को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। एक्सप्रेशन हम लिख देंगे लाइक दिस, ठीक है। नाउ अब हमने -4y लेना है और -4y को एक्सप्रेशन के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट अब हम क्लोज कर देंगे और आगे की टर्म्स एज सच ही रहेंगी। और आप देख सकते हैं ये अनलाइक टर्म्स है, ये आपस में इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ लेट्स बिगिन। अब 1.5x इंटू 1.5x क्या मिलेगा आपको? 2.25x स्क्वायर। आप देख सकते हैं अगर आप डेसिमल रिमूव कर दें 15 इंटू 15 का स्क्वायर 225 और डेसिमल क्योंकि है यहाँ पे तो बन जाएगा 2.25x इंटू x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने करना है 1.5x को +4y के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिल जाएगा +6xy। नाउ 1.5x इंटू +3 विल गिव यू +4.5x, ठीक है। डेसिमल के नंबर्स को ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। नाउ आगे चलेंगे। -4y इंटू 1.5x, तो पहले तो साइन आ जाएगा माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x इंटू y मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट। नाउ -4y इंटू +4y, तो अगेन साइन का ध्यान देना है, साइन आएगा माइनस का, 4 इंटू 4 16, y इंटू y 16y स्क्वायर, ठीक है। नाउ -4y इंटू +3, अगेन साइन पे ध्यान देंगे, साइन आएगा माइनस, तो और 4y इंटू 3 विल गिव यू 12, -12y इसका आएगा प्रोडक्ट। तो ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट बंद और बाकी की टर्म्स हम एज सच ही अभी यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। नाउ सो अब हम इसके अंदर ही देख सकते हैं, अगर कोई लाइक टर्म्स है हम उसको यहीं पर सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर की लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। +6xy की लाइक टर्म यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। +6xy -6xy ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। आगे देखेंगे +4.5x, x की कोई टर्म नहीं है इधर, y स्क्वायर की भी नहीं है, y की भी नहीं है। रिमेंबर अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले पार्ट को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देख लिया है और अब हम इसके ब्रैकेट्स भी रिमूव कर देंगे। तो 2.25x स्क्वायर, ठीक है, +4.5x -16y स्क्वायर और यहाँ पे -12y, ब्रैकेट्स हमने सिंपली रिमूव कर दिया यहाँ पे और आगे की टर्म्स हम लिख लेंगे यहाँ पे -4.5x +12y। अब हम फर्दर चेक करेंगे, लाइक टर्म्स यहाँ पे हैं। तो पहला है 2.25x स्क्वायर, x स्क्वायर की टर्म नहीं है। नाउ +4.5x और यहाँ पे -4.5x, ये आप सिंपली इसको कर देंगे कैंसिल आउट। -16y स्क्वायर नहीं है लाइक टर्म, -12y +12y सिंपल हो जाएगा कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म 2.25x स्क्वायर एंड -16y स्क्वायर, जो कि दोनों है अनलाइक टर्म्स। तो ये हमें सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिल चुका है। सो वी आर एट लास्ट पार्ट, 8th पार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइनॉमियल्स हैं जो सिंपली आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हम इसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में जब सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम बिगिन करेंगे। पहला टर्म ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे अगले एक्सप्रेशन के साथ, ये एक्सप्रेशन ऑब्वियसली हम ब्रैकेट्स में ही लिख लेंगे। अगला टर्म है +b, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगले एक्सप्रेशन के साथ। और अगला टर्म यहाँ पे +c है, इसको भी हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये है कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑलराइट। सो अब a को इन सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। a इंटू ए विल गिव यू a स्क्वायर, a इंटू +b विल गिव यू +ab, a इंटू -c, माइनस का ध्यान देंगे, माइनस आएगा सबसे पहले लगा दीजिए, a इंटू -c विल गिव यू -ac। नाउ +b इंटू a, इट इज +ab, ab और ba एक ही बात, +b इंटू +b
प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस सी, माइनस बी सी, आगे चलेंगे प्लस सी इंटू ए प्लस ए सी प्लस सी इंटू प्लस बी विल गिव यू प्लस बी सी। नाउ प्लस सी इंटू माइनस सी, तो माइनस लगाएंगे और सी इंटू सी, सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत फोकस रखते हुए आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे चलेंगे, ए स्क्वायर की टर्म देखेंगे, लाइक टर्म नहीं है, सिंपली लिख देंगे। प्लस ए बी का लाइक टर्म है यहाँ पे, प्लस ए बी और इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है, तो ये दिस बिकम्स प्लस 2ab माइनस ए सी और यहाँ पे प्लस ए सी, ये तो हो रहा है कैंसिल। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्लस बी स्क्वायर की टर्म नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। नाउ माइनस बी सी प्लस बी सी, अगेन क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ माइनस सी स्क्वायर। फाइनल चेक कर लेंगे, लाइक टर्म्स कोई भी नहीं है, सभी अनलाइक टर्म्स है, तो ये हमारा आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ट्राइनोमियल्स। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज 8.4 और इसके साथ हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप इससे पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइज है 8.1, 2 एंड 3 आपने उसको मेरी वीडियो के साथ साथ सॉल्व किया है। अगर नहीं किया तो प्लीज कर लो, क्योंकि यहाँ तक आप तभी पहुँच पाएंगे जब पहले के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। Alright, so that's all for today. Please like the video and also subscribe to my channel. So see you in the next video. Till then, keep practicing.